एक स्त्री जो है जाती है मुल्ला के पास, आम बेच रहा है वो, और कहती कितने रुपए किलो लगाए? उसने कहा ये 100 रुपए किलो है जी आम। 100 रुपए किलो? अरे सामने वाला तो 50 रुपए दे रहा है। उस महिला ने कहा तो आप उससे ले लो। मुल्ला ने कहा इसमें फिर कौन सी बड़ी बात है, 50 रुपए में दे रहा है आधे रेट पर, उससे जाकर ले लो। उसके पास है नहीं, खत्म हो गए हैं। मुल्ला ने कहा मैडम अगर मेरे पास ना होते मैं भी 50 रुपए में दे देता, पर मेरे पास तो पड़े हैं, मुझे तो वाजिब दाम जो है बोलना है, मेरे पास ना होते तो मैं भी कम में दे देता। तो यही भगवान कह रहे हैं कि जो स्वाभाविक कर्म है वो मनुष्य करके ही हटता है, क्योंकि प्रकृति कुछ भी जाया नहीं होने देती। क्योंकि जो पूरी श्रीमद् भगवद गीता है उसका आरंभ होता है कि दो सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन हैं और बाकी सब योद्धा हैं। और अर्जुन जो हैं युद्ध नहीं करना चाहते, और बहुत सारे कारण उन्होंने बता के भगवान को बता दिए हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जिसके चलते भगवान ने कहा कि ऐसा मत कर, युद्ध कर। पर अर्जुन ने कहा कि मुझसे होगा नहीं। फिर भगवान ने ज्ञान दिया, अपने विराट स्वरूप का दर्शन भी कराया, पर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में अभी भी संशय है, विषाद है, या शायद उसको लग रहा है बहती गंगा में हाथ धो लो, कि भगवान अभी मूड में है, सब कुछ पूछ डालो। तो वो भांति भांति प्रकार के प्रश्न जो है श्री कृष्ण से निरंतर किए जा रहे हैं जो अर्जुन है। अब जब भगवान ने अर्जुन को वर्णाश्रम की व्यवस्था बता दी और ऐसा बता दिया कि एक साधक को उस पथ पर कैसे चलना है, फिर भी कहीं ना कहीं भगवान को लगा कि अभी भी अर्जुन की ओर से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, अभी भी ये थोड़ा चुपचाप खड़ा है। फिर भगवान क्या कहते हैं, कहा जाए तो अपना अब स्वरूप दिखा रहे हैं भगवान वास्तविक। अर्जुन को कहते हैं सर्व कर्मण्यापि सदा कुर्वाणो मदपाश्रय मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम। के अर्जुन यदि मेरे आश्रित होकर सब कर्मों को करेगा तो मेरे ही कृपा प्रसाद से, भगवान ने साफ साफ इस श्लोक में अर्जुन को बोल दिया है कि मेरी कृपा से मैं तुझे ऐसा प्रसाद दूंगा जिससे तू शाश्वत उस पद की प्राप्ति करेगा जहां से मनुष्य की वापसी नहीं होती। यदादित्य गतम तेजो जगत भासिते अखिलम, कि जहां पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। अन्यत्र भगवान बोलते हैं कि ऐसा मेरा धाम है कि वहां से एक बार जो वहां पहुंच जाता है उसकी वापसी नहीं। जो दूध से घी बन गया कभी दोबारा दूध नहीं बन सकता। कोई भी ऐसा विकार नहीं, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो दोबारा से घी को दूध में बदल दे। तो ऐसा जब भीतर से एक बदलाव आ जाएगा, भगवान ने कहा है कि मुझे अर्पित करता हुआ जब सब कर्मों को करता चला जाएगा तो तब मेरी कृपा प्रसाद का पात्र बनेगा अर्जुन। और उस पात्रता के अंतर्गत मैं तुम्हें निर्वाण की ओर ले जाऊंगा। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा बुद्धि योगमुपाश्रिते मच्चित सततम भव। भगवान ने कहा कौन तय, अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि सब कुछ मुझ में लगा दे।
अब छोड़, प्रश्न बहुत हो गए, अब छोड़ो, बहुत दुविधा हो गई। तुमने सब प्रकार से जानने की कोशिश की, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सत्कर्म है, क्या कुकर्म है, इस लोक में क्या है, उस लोक में क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, योग क्या है, तप क्या है, संन्यास क्या है। अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुना, और बहुत जान के क्या करेगा। भगवान ने पहले उसको बोला था पर उसके पड़ी नहीं बात। भगवान ने कहा तुम बहुने तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुना विष्ठाभ्य हम इदो कृत्सन एको अंशेन स्थितो जगत। बस इतना जान ले, मैंने समस्त सृष्टि को अपने मात्र एक अंश में धारण किया हुआ है। और अब 18वें अध्याय में चलकर भगवान उसको बोल रहे हैं कि छोड़, अब बस बहुत हो गया, मेरा कहा मान, और सारे कर्म मुझे समर्पित करता चला जा। बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर। सोच क्यों रहा है, बुद्धि का प्रयोग क्यों कर रहा है। कितना परम सौभाग्यशाली है वो व्यक्ति जिसको साक्षात भगवान बता रहे हैं कि क्या कर। हालांकि पहले भगवान ने अर्जुन को दुविधा में तो जरूर डाला। जब श्री कृष्ण ने यह कहा हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वभोक्षस्य महिम, कि या तो हार जा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी क्योंकि वीर गति को प्राप्त हो जाएगा तो ऊपर जाएगा, या मृत्यु को प्राप्त हो जा, या जीत जा राज्य को और राज्य का भोग करना। पर दोनों ही अवस्थाओं में युद्ध तो करना आवश्यक है, क्योंकि कर्म से मनुष्य भाग नहीं सकता। पर अब भगवान अर्जुन को यह कह रहे हैं कि छोड़ सब कुछ, जो इतना कुछ पूछ रहा है, कर रहा है, भूल जा। मत्तचित सततम भव, सतत स्वरूप से निरंतर, जैसे सतत जल की धारा होती है हिमालय में बहती चली जाती है। मां गंगा का अवतरण हुआ, आज तक चल रहा है, गंगोत्री से एक एक बूंद करके वो निकलता है वहां से। तो ऐसे ही सततम मेरे भाव में, सतत मेरे भाव में रहे, भगवान ने कहा, और जैसा मैंने कहा है वैसा कर लो। अब कर्म अर्पण करने का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ भी करते चले जाएं उल जुलूल और बोले भगवान आपको अर्पित है। बुद्धि योगम उपाश्रिते, बुद्धि के योग से उस आश्रय में, उसका आश्रय लेकर फिर कुछ कर्म कर। जैसे एक मुल्ला नसरुद्दीन जो था, एक रेस्टोरेंट में चला जाता है, खूब जम के भोजन करता है, भोजन करने के बाद बिल आ जाता है, बिल आके वेटर पूछते हैं सर आप कैसे पे करेंगे, कैश के कार्ड। उसने कहा कार्ड, उसने कहा तो ठीक है कार्ड दीजिए, निकाल के एक शादी का कार्ड पकड़ा देते हैं। वेटर कहता है ये क्या है, अरे मेरी शादी का कार्ड है। मुल्ला ने कहा तो मैं दे रहा हूं। सर कैसा मजाक कर रहे हैं। उसने कहा शादी के कार्ड से बोला पेमेंट होगी। उसने बाहर क्यों लिख रखा है ऑल कार्ड्स एक्सेप्टेड। बाहर तुमने लिखा हुआ है यहां सब कार्ड चलते हैं, तो मैं अपना इतना, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कार्ड है ये जिसको चला रहा हूं और चल नहीं रहा। तो कर्म अर्पित करने का अर्थ ये नहीं है कि उसके देखे चलते हम कुछ भी करें और भगवान को चला दें कि प्रभु आप ही ने कहा था सब मुझे अर्पण करता चला, इसलिए मैंने उसके थप्पड़ जड़ दिया, उसको गाली दे दी, वहां से सामान उठा लिया, आपको अर्पित है, आप देखो क्या करना है उसका। बुद्धि योगम उपाश्रित है कि बुद्धि और योग या बुद्धि योग, ध्यान से कर्म को कर। भगवान ने कहा मत चिता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादाद अर्ष्यसि। इतनी बड़ी डेक्लेरेशन तो भगवान ही कर सकते हैं, या कोई महामूर्ख, या तो कोई कलयुग का साधु, या भगवान कर सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति तो ऐसा नहीं कह सकता ना, मैं तुम्हें निर्वाण दिला दूंगा, या मत चिता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादाद अर्ष्यसि अचेतम अहंकारिण श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। कि हे अर्जुन मैं तुझे वचन देता हूं अपना
कि यदि तू अपना चित्त मुझ में लगाकर कर्म को करेगा, सब दुखों से ऊपर हो जाएगा। सर्व दुर्गाणी, सब कष्टप्रद विपत्तियों से ऊपर उठ जाएगा। मत प्रसादाद अरिष्यसि, तेरा अरिष्ट नहीं होगा, तेरा नुकसान नहीं होगा मेरे प्रसाद से। बार बार अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं चौड़ा मत हो, कि तेरी बुद्धि से नहीं, ये तुम्हारे ज्ञान से नहीं, ये तुम्हारी कौशलता से नहीं, ये मात्र और मात्र मेरे कृपा प्रसाद से है। क्योंकि अब फल देने की बात हो रही है। भगवान अब ये बता रहे हैं जो भी कर रहा है उसका फल क्या होगा। फल अर्जुन, उसकी नियुक्ति अर्जुन के हाथ में नहीं थी, उसकी नियुक्ति प्रकृति के हाथ में होती है। और जिन्होंने बोल ही दिया शुरू में ही, मया दक्षेन प्रकृति सूयते से चराचरण हेतु नानेन कांते जगत विपरिवर्तते, कि मेरी अध्यक्षता में ही समस्त प्रकृति चल रही है कौनते, ये पूरा संसार का जो चक्र है मुझी से चल रहा है। तो वही फिर फल की नियुक्ति कर सकते हैं। और उन्होंने बोल दिया सब दुखों से हटके, सब दुखों से ऊपर हो जाएगा, सब कष्टों से तेरा अरिष्ट नहीं होगा, तेरा विनाश नहीं होगा। इसलिए मुझ में चित्त लगाकर कर्म को कर। अतचेत्व अहंकारन श्रोष्यसि विनक्ष्यसि, और यदि अहंकार में तना हुआ बैठ के तय करेगा कि मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, तो तेरा विनाश निश्चित है। अगर मेरी बात नहीं सुनेगा, श्रोष्यसि, मेरी बात नहीं सुनेगा, विनक्ष्यसि, तो अर्जुन तेरा विनाश जो है निश्चित है। ये पूरी भगवत गीता में पहली बार इस समय पर आकर भगवान ने अर्जुन को बोला है कि तेरा विनाश होगा यदि वो नहीं करेगा जो मैं कह रहा हूं। क्योंकि तू मोहवश मना कर रहा है हर चीज को, ज्ञानवश नहीं। यद अहंकार माश्रिते न युतस्यति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। और यदि अहंकार में आकर ऐसा संकल्प ले रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो मैं तुझे दावे के साथ बोलता हूं, भगवान ने कहा यह मिथ्या हो जाएगा तेरा संकल्प जो है। एक संकल्प का मिथ्या होना, उससे तीव्रता से आत्मबल को आघात पहुंचाने वाली कोई चीज नहीं, और चीज नहीं। एक संकल्प लेकर यदि एक व्यक्ति उस पर पूरा नहीं उतरता, तो उसका मनोबल क्षीण पड़ता चला जाता है हर अगले संकल्प पर। तो भगवान ने कहा ये जो संकल्प ले रहा है ना योतस्यति, ये अहंकार में ले रहा है, मोह में ले रहा है, सत्य में नहीं ले रहा, ज्ञान में नहीं ले रहा। इसलिए ये मिथ्या होकर ही रहेगा। एक व्यक्ति का घर था बहुत सुंदर, और हर कोई इतना एक दिव्य महल देख के उसके पास आ जाता था, इसको बेचना चाहेंगे आप। वो हमेशा सबको मना कर देता था। एक बार क्या हुआ, उसको एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा। पीछे से उसने अपने बेटे को कहा कि घर का ध्यान रखना। जिस दिन वो वापस आता है तो क्या देखता है, घर धूं धूं जल होकर जल रहा है, और वो रोने लग जाता है। उसका बेटा पास खड़ा है, कुछ लोग पानी की बाल्टियों से उस अग्नि को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो देखता है कि मेरे पूरे जीवन की जमा पूंजी जो थी, ये घर जो मुझे इतना प्रिय था, आज ये जल रहा है। तो बेटा बाप के कान में फुसफुसाता है, कहता है पिताजी चिंता मत करो, कल ही ये घर मैंने बेच दिया था। कल ये घर जो है बिक गया था, बस हमको थोड़ा सामान निकालना था, आधा से ज्यादा सामान खरीदने वाले ने साथ में लिया था, तो हम तो बच गए। तुरंत सहसा ही वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, खुश कि चलो हम बच गए, हमारे घर का नाश नहीं हुआ, मेरी जो जमा पूंजी है वो सुरक्षित है। वही घर है, कुछ नहीं बदला, उसी घर में इतने वर्ष रहा, पर अब उसको अपना दुख दुख नहीं लग रहा, क्योंकि किसी और का हो गया। मोह में
वस्तु सिर्फ अपनी प्रतीत होती है, लेकिन अपनी होती नहीं कभी। तो अहंकारवश या मोहवश मनुष्य जब कोई संकल्प लेता है, जैसे ही अहंकार पर प्रहार होता है या जैसे ही मोह का नाश या विनाश होता है, उसकी मानसिक परिस्थिति बदल जाती है, और उसी को बदलाव कहा है। तो भगवान ने कहा, स्वाभजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कृतुम नेच्छसि यत् मोहंकारं कृष्यसि वशोपि तदा। कौन्तेय, भगवान ने कहा है, स्वाभजेन कौन्तेय, कि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ होता है। तुम्हारे पास तीरंदाजी की कला है तो तुम्हें वो दिखानी होगी, उससे तुम बच नहीं सकते। और यदि नहीं करोगे और अहंकार और मोहवश करोगे तो भी देखना, अहंकारवश करोगे नहीं, मोह और अहंकार के अंतर्गत ही, उसके वश में आकर ही 2 ही दिनों में युद्ध के मैदान में उतर आओगे। क्योंकि गलत चलता हुआ तीर देखोगे तो लगेगा इससे अच्छा तो मैं चला सकता हूं। हर वो व्यक्ति ही जो कुछ कर नहीं सकता उसको लगता है, जो करता नहीं उसको लगता है ये तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। एक स्त्री जो है जाती है मुल्ला के पास, आम बेच रहा है वो, और कहती कितने रुपए किलो लगाए? उसने कहा ये 100 रुपए किलो है जी आम। 100 रुपए किलो? अरे सामने वाला तो 50 रुपए दे रहा है। उस महिला ने कहा तो आप उससे ले लो। मुल्ला ने कहा इसमें फिर कौन सी बड़ी बात है, 50 रुपए में दे रहा है आधे रेट पर, उससे जाकर ले लो। उसके पास है नहीं, खत्म हो गए हैं। मुल्ला ने कहा मैडम अगर मेरे पास ना होते मैं भी 50 रुपए में दे देता, पर मेरे पास तो पड़े हैं, मुझे तो वाजिब दाम जो है बोलना है, मेरे पास ना होते तो मैं भी कम में दे देता। तो यही भगवान कह रहे हैं कि जो स्वाभाविक कर्म है वो मनुष्य करके ही हटता है, क्योंकि प्रकृति कुछ भी जाया नहीं होने देती, कुछ भी विफल, असफल या नष्ट नहीं होता प्रकृति के इस चक्र में। कोई और कारण नहीं है कि विष्णु भगवान चक्रधारी क्यों हैं या श्री कृष्ण चक्रधारी क्यों हैं। वो यही बता रहे हैं जिस चक्र में समस्त संसार जो है दौड़ा भागा फिर रहा है, उसको तो मैं उंगली पे धारण किए हुए हूं, मात्र एक उंगली पर। क्योंकि एक चक्र में ही तो, चक्रव्यूह में ही तो सब फंसे हुए हैं, और चक्रव्यूह में ही अभिमन्यु का फंसना ही महाभारत का युद्ध ने उस क्षण से एक दूसरा रुख ले लिया था कि इन्होंने हमारे बच्चे को मारा, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे, अब हम भी वही करेंगे जिसकी आवश्यकता है युद्ध में। अब हम सत्य के पथ पर वैसे नहीं चलेंगे जैसे कि हमसे आशा है। फिर भगवान ने देखा कि अर्जुन जो है चुप खड़ा है, मौन खड़ा है, मूक खड़ा है। तो भगवान ने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणे सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान ने देखा मैंने इसको बताया मैं हूं, फिर भी कुछ नहीं कर रहा। तो भगवान ने कहा ठीक है, एक ईश्वर है, सबके हृदय में एक ईश्वर वास करते हैं। कौन्तेय, हे अर्जुन, सबके हृदय में तिष्ठित हैं, विराजमान हैं, कूटस्थ हैं एक ईश्वर। वो हर जीव को वैसे ही चलाते हैं जैसे कि एक रथी या एक सारथी रथ को चलाता है, वैसे ही चलाते हैं जैसे एक गाड़ी चालक गाड़ी को चलाता है। इस शरीर रूपी, इस मन रूपी यंत्र पर वो भगवान जो हैं आरूढ़ हैं, ईश्वर हैं, अर्थात उनका ईशित्व है, वो नियंता हैं, उनकी अध्यक्षता में ये हो रहा है। इसलिए तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, जा उनकी शरण में जा। भगवान ने बोला, बता दिया, मान नहीं रहा, तो
जा तत्प्रसादात पराम शांति। पहले बोल रहे थे मत प्रसादात, मेरे कृपा प्रसाद से। अब भगवान ने कहा है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशी अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात शांतिम स्थानम प्राप्स्य शाश्वतम। उनके कृपा प्रसाद से, तत्प्रसाद, उनके कृपा प्रसाद से असीम शांति की अनुभूति करेगा, शाश्वत शांति जिसको है। उनके कृपा प्रसाद से एक इस सृष्टि में, एक ब्रह्मांड में तुझको शाश्वत स्थान मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं भगवान की कृपा हुई तो ही आज तक हम अर्जुन का नाम ले रहे हैं। शाश्वत स्थान तो मिल ही गया। जो नश्वर है ब्रह्मांड, ये जगत, उस नश्वर जगत में होकर भी अर्जुन का एक शाश्वत स्थान है। नकुल सहदेव को तो कोई पूछता ही नहीं। सबसे ज्यादा बात जब भगवान कृष्ण की होती है तो अर्जुन की होती है उसके साथ, उस बात के साथ। तो भगवान ने कहा परम शांति की अनुभूति करेगा और एक शाश्वत स्थान की प्राप्ति करेगा। एक बड़ा प्यारा कुत्ता था एक बार, मैंने आपको बताया था कुत्ते जो होते हैं बहुत भोले भी होते हैं। महाभारत का आरंभ ही एक छोटे से उससे है, कुकुर से, और अंत भी एक कुत्ते से है। तो थोड़ा गांव के बाहर निकलता है, खेतों में अपना मजे से जा रहा होता है, उसको एक भेड़िया मिल जाता है। भेड़िया देखता है ये कुत्ता रिष्ट पुष्ट है, मजे से खानदानी लग रहा है। तो भेड़िया पूछता है उस कुत्ते से कि तुझे भोजन कहां से मिलता है? लग तो रहा नहीं तू खेतों में कुछ खा रहा है, कहीं ना कहीं से तो बढ़िया खाने का पदार्थ जो है प्राप्त हो रहा है। कुत्ते ने कहा मेरा मालिक है, घर में 3 समय बढ़िया भोजन प्राप्त होता है, थोड़ा खेल दूं, पूंछ हिला दूं, 2 बार ज्यादा भी दे देता है। तो भेड़ी ने कहा पूंछ तो मुझे भी हिलानी आती है, तो चल। कुत्ते ने कहा उसको जरूरत है हमारे घर में बड़े एक और, क्योंकि बड़ा खेत है, खलियान है, तो एक और चाहिए निगरानी रखने वाला। तो अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक, थोड़ा कमजोर है पर 4 दिन में बढ़िया हो जाएगा, चल मेरे साथ। तो भेड़िए ने कहा पर करना क्या होगा? कुछ नहीं, देख दिन में मैं खेतों में ऐसे घूम रहा हूं, तू भी घूमना। रात को थोड़ा निगरानी रखनी पड़ती है घर की, और उससे 3 समय का भोजन मिलेगा। भेड़िए ने कहा हाँ हाँ 3 समय का भैया, और मैंने बोला ना अगर खुश रहेगा, परेशान नहीं करेगा, 2-4 बार पूंछ हिला देगा, 1-2 बार वो खा रहे होते हैं वो भी मिल जाता है। भेड़िए ने कहा डील तो बुरी नहीं है, मैं मारा मारा फिर रहा हूं जंगलों में, इधर जा उधर जा, इसको दबोच उसको नोच, तो भी हाथ में कुछ लग नहीं रहा। ये तो बहुत बढ़िया, मुझे पता नहीं था संसार में ऐसी भी व्यवस्था संभव है। चलो भैया चलते हैं फिर। दोनों जो है घर की ओर जाना शुरू हो जाते हैं, और भेड़िया जो है रास्ते में देखता है कि गर्दन पर कुत्ते के जो बाल बहुत कम है, बाकी सारी जगह फर्स्ट क्लास। उसने पूछा ये गर्दन पे क्या हुआ तुम्हारी? कहता कभी कभी कॉलर डाल देते हैं ना वो पटा, इसलिए है। वो क्यों डालते हैं? भेड़िए ने कहा अरे हर समय मुझे थोड़े ना खुला छोड़ते हैं, कभी कभी उनको बांध के भी रखना पड़ता है मुझे। कोई मेहमान आ जाए, कुछ आ जाए, या रात बहुत हो तो कई बार मुझे बांध देते हैं वो। तो फिर तुम उस समय कैसे जाते हो घूमने? कुछ नहीं, मैं बैठता हूं। कुत्ते ने कहा भौंकूंगा तो मेरी पिटाई होगी, उस समय मैं चुप बैठता हूं, फिर जब उनको ठीक लगता है खोल देते हैं। तो भेड़ी ने कहा भैया ऐसी रोटी तुझे ही मुबारक, मुझे तो ऐसी रोटी नहीं खानी जिससे कि मुझे बंधन पड़े। किसी को अपनी स्वतंत्रता के साथ मोह है, तो किसी को अपनी रोटी के साथ मोह है। न तदस्ति पृथिव्यां दिवि देवेशु वाह पुनः। ये जो राजसी बुद्धि है जिससे मनुष्य बंधन में आता है मोह के, ऐसा तीनों लोकों में कोई नहीं है जो इससे बचा हुआ हो। कौन है? कुछ मोह
थोड़ा ज्यादा दुखदाई है, कुछ थोड़ा कम है, परंतु जितना गहरा मोह उतना अधिक दुख। तो मोह के अंतर्गत अर्जुन ये जो तय कर रहा है मैं नहीं करूंगा, मेरी बात मान, यह सब मिथ्या हो जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं है। मुझ पर नहीं विश्वास तो उस ईश्वर पर विश्वास कर ले जिसका कि मैं भगवान कहते तुम्हें निश्चित रूप से बता रहा हूं, ईश्वर सर्वभूता नाम, सब भूतों में वो विराजमान है, सबके हृदय में एक भगवान जो है वास करते हैं, उनकी शरण में चला जा। वो तुझे तुम्हारे सब दुखों से मुक्त कर देंगे। उनके कृपा प्रसाद से भगवान ने कहा कि एक शांति की अनुभूति करेगा। इति ते ज्ञानम अख्यातम गुहात गुहत्रम मया। अथ और इति, सनातन धर्म में ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें ये दो शब्द नहीं आते। हर सनातन धर्म के शास्त्र में एक अथ शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात यहां से अब शुरू होता है, अथ आरंभ, और एक इति समापन। इति ते ज्ञानम अख्यातम गुहात गुहतरम मया। गुह से भी गुह्य ज्ञान, गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान जो है मैंने अर्जुन तुम्हें बता दिया है। भगवान ने कहा विमर्शेत शेषेन, बाकी अपना विचार विमर्श कर लो। विमर्शेत शेषेन, शेष बाकी अपना विचार विमर्श कर लो, अपने मन में गुन लो, किसी से पूछना है पूछ लो। यथा इच्छसि तथा करो, बाकी विचार करके जैसा तुम्हें भाता है वैसा तुम कर लो। मैंने तो जो बोलना था बोल दिया, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को विश्व नश्वर है, संसार नश्वर है, सब भावनाएं जो हैं क्षण भंगुर हैं, हर चीज अस्थाई है, अनित्य है, अशाश्वत है, ये समाज का दस्तूर है, प्रकृति की मूल प्रकृति ही यही है। अर्जुन को ऐसा बताया। उसके बाद कहा कि मुझे समर्पित हो जा। जब लगा अभी भी वो चुप है, फिर भगवान ने कहा एक और ईश्वर है जो सबके हृदय में विराजमान है। यदि इतना नहीं विश्वास कि मैं मनुष्य शरीर में भी आकर ईश्वर हो सकता हूं, क्योंकि पहले भगवान ने बोला था ना, अब जानंती मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, कि मुझे मनुष्य शरीर में देखकर जो मूढ़ हैं मुझे मनुष्य जान बैठे हैं, वो नहीं जानते मैं समस्त भूतों का ईश्वर हूं कौनते। तो अब भी भगवान ने कुछ वैसा ही भाव देखा अर्जुन में कि चलो ठीक है, मैं मनुष्य शरीर में हूं, मुझ पर नहीं विश्वास, एक ईश्वर है उन पर तो है कि नहीं। और भगवान जब जब पूर्ण अवतार लेकर आए, चाहे वो राम हुए चाहे वो कृष्ण हुए, राजा बनकर ही जिए। क्योंकि जो साधु संत होता है ना, वो समाज के अनुरूप चलता है, नहीं तो समाज उसको रोटी नहीं देगा खाने को, पक्की बात है ये। परंतु जो अवतार होता है वो मुक्त होकर चलता है, क्योंकि उसको समाज की वैसे आवश्यकता नहीं है जैसे एक धर्माधिकारी को होती है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि मुझ पर नहीं भरोसा, कोई बात नहीं, एक ईश्वर हैं उनकी शरण में चला जा। भगवान ने कहा मैंने गहरा से गहरा ज्ञान जो है तुम्हें दे दिया है, अब जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा तुम कर लो।